चलिए दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे किस तरह से यूपीएसआई का फॉर्म भरेंगे। यदि आपने ओटीआर अभी तक नहीं किया है तो पहले आपको ओटीआर करना होगा, और ओटीआर करने के लिए भी आपको upprpb.in इसी वेबसाइट पर आना होगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगा। रजिस्टर नाउ पर आप क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको ईमेल आईडी डालना है, जनरेट ओटीपी करना है, ठीक है। उसके बाद आपके पास ईमेल वाला ओटीपी आएगा। मोबाइल नंबर डाल के जनरेट ओटीपी करेंगे तो आपके पास मोबाइल वाला ओटीपी आएगा। दोनों को डालकर आपको वेरीफाई करना है, ठीक। वेरीफाई करने के बाद आप ओटीपी वेरिफिकेशन हो जाएगा। फिर आपको आधार कार्ड नंबर डालना है, ठीक है। इस पर मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है ओटीआर के लिए, और यहाँ पर इसके आगे का प्रोसेस बताने वाला हूँ कि फॉर्म को लॉगिन करके कैसे कंप्लीट किया जाएगा, ठीक है। पर्सनल इन्फॉर्मेशन डालना है, उसके बाद आपको पासवर्ड बनाना है। पासवर्ड के लिए थोड़ा सा मैं आपको हिंट दे देता हूँ, मान लो आप वहाँ पर ना बना पाएँ तो पासवर्ड के लिए हिंट यही है कि आपको अपने नाम का पहला अक्षर कैपिटल रखना है। जैसे कि मान लो मेरा नाम अंकित है। उसके बाद आप @ या फिर हैश इस तरह से कोई भी स्पेशल करेक्टर ले सकते हैं। 1 2 3 4 5 इस तरह से कोई नंबर ले सकते हैं, ठीक। तो पासवर्ड आपको इसी कॉम्बिनेशन में बनाना है। ज़रूरी नहीं है दो आप स्पेशल करेक्टर ले, एक ही भी एक ले सकते हैं, @ ले सकते हैं या फिर हैश ले सकते हैं, ठीक। इसी फॉर्मेट में आपको बनाना है। उसके बाद हमको यहाँ पर लॉगिन करना है। तो हम यहाँ पर बैक आते हैं लॉगिन करने के लिए। यहाँ पे हमारे पास लॉगिन करने के कई सारे ऑप्शन हैं, तो हम लॉगिन करते हैं विथ अकाउंट नंबर, ठीक है। अकाउंट में हमको यहाँ मोबाइल नंबर डालना है और पासवर्ड डालना है, जो पासवर्ड भी हमने बनाया है। मान लो अगर आप पासवर्ड भूल गए हैं तो फॉरगेट पासवर्ड पर क्लिक करके आप पासवर्ड भी रीसेट कर सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ से लॉगिन करेंगे। तो अब हम मोबाइल पर ओटीपी ले लेंगे, उसके बाद लॉगिन पर क्लिक करेंगे। तो देखेंगे हम यहाँ पर लॉगिन हो गए हैं। अप्लाई करने के लिए हमको जाना है ऑनलाइन एप्लीकेशन पर। उसके बाद देखेंगे यहाँ पर जो भी वैकेंसी वर्तमान में चल रही है वो यहाँ पर शो हो जाएगी। जैसे कि यहाँ पर एक यूपीएसआई शो हो रही है। अब यहाँ पे मैं वर्तमान में इस पर टिक करके उसके बाद अप्लाई पर क्लिक कर दूंगा। अब इसमें हम यहाँ पर मदर्स नेम डालेंगे। उसके बाद वैवाहिक स्थिति, शादी हुई है तो मैरिड, नहीं है तो अनमैरिड। उसके बाद क्या आप यूपी के मूल निवासी हैं तो हम यहाँ पर यस कर देंगे, क्योंकि हम यूपी के निवासी हैं। अगर यूपी के निवासी हैं तो फिर यहाँ पर आपको अपना जारी जिला चूज करना होगा, कौन से ज़िले से आप संबंधित हैं। उसके बाद आपका मूल निवास पत्र जो है किसने जारी किया है वो यहाँ पे मेंशन करना होगा। अब निवास प्रमाण पत्र जहाँ पर जारीकर्ता का नाम हमको यहाँ पर एसडीएम चूज करना है, क्योंकि निवास प्रमाण पत्र जो है वो एसडीएम यानी उप जिलाधिकारी के द्वारा जारी किया जाता है, और जारी प्रमाण पत्र जो होता है वो तहसीलदार के द्वारा जारी किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमको अपडेट जारी दिनांक डालना है, जो आपके निवास प्रमाण पत्र में राइट साइड में रहता है। यहाँ पर आपको सर्टिफिकेट नंबर डालना है जो नीचे रहता है, ठीक है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट एप्लीकेशन नंबर, सॉरी, यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर ऊपर वाला डालना है। उसके बाद नीचे यहाँ पर सीरियल नंबर डालना है जो नीचे वाला रहता है। फिर यहाँ से कैटेगरी चूज़ करना है। अगर आप ओबीसी कैटेगरी चूज़ करते हैं तो फिर यहाँ पे आपको ओबीसी के लिए डालना है तहसीलदार, इशू उत्तर प्रदेश वालों के लिए है, बाकी अदर वाले वैसे भी जनरल में रहेंगे। फिर यहाँ से जारी दिनांक आपको डालना है, ठीक। जारी दिनांक डालने के बाद यहाँ पर फिर आवेदन संख्या सबसे ऊपर वाला, सर्टिफिकेट नंबर नीचे वाला, ठीक है, ये डालना है। उसके बाद यहाँ पर आपको पत्राचार एड्रेस में अपना राज्य चूज़ करना है। अगर आप यूपी से हैं तो फिर यहाँ पे आपको ज़िला चूज़ करना है, एड्रेस चूज़ करना है, पुलिस स्टेशन, पिन कोड, ठीक। उसके बाद अब यहाँ पर आपको फिर से स्थाई वाले में अगर दोनों सेम रखना चाहते हैं तो यहाँ पे चेक बॉक्स दिया गया है, इस पर आपको टिक कर देना है, दोनों सेम हो जाएगा। फिर यहाँ पर आपको गृह राज्य और यहाँ पर गृह जिला आपको चूज़ करना है, ठीक। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू कर देना है। तो चलिए इतना डिटेल फिल करके हम आगे बढ़ के आपको दिखाते हैं। अब अगला स्टेप यहाँ पर है कि आप स्वतंत्रता सेनानी आश्रित के परिवार के हैं या नहीं, तो यहाँ पर हम नो कर देंगे, ठीक। भूतपूर्व सैनिक हैं या नहीं तो यहाँ नो कर देंगे। उत्तर प्रदेश के राज्य कर्मचारी हैं या नहीं तो यहाँ पर भी हम नो कर देंगे। आपके केस में अगर आप हैं एम्प्लॉय तो यहाँ से यस करेंगे, नहीं नो करेंगे। सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देते हैं। अब अगला स्टेप यहाँ पर हमारा आ रहा है क्वालिफिकेशन, एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिटेल फिल करने का। अब यहाँ पर देख सकते हैं ये 10th का है, ये 12th का है, ये बैचलर डिग्री का है। तो पहले हम 10th पर क्लिक करके डिटेल फिल करेंगे 10th का, ठीक। तो यहाँ पर हम देखते हैं अभी तक यूपी बोर्ड नहीं आया था, शायद आया या नहीं आया। जब मैंने पहले दिन फॉर्म भरा था उस दिन नहीं था, अब आ चुका है। बोर्ड ऑफ हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट एजुकेशन उत्तर प्रदेश, पहले नहीं था ये, अब आ चुका है। और पासिंग ईयर आपको हाई स्कूल का डालना है। तो मेरे केस में यहाँ पर आपको उत्तीर्ण होने का माह डेट सहित डालना है। तो ये आपके मार्कशीट में मेंशन होता है, जैसे 29 अप्रैल 2018 मेंशन है यहाँ पे। तो पहले यहाँ से हम सन चूज कर लेंगे और उसके बाद यहाँ से मई चूज करेंगे। अप्रैल हो गया, 29 तारीख यहाँ से चूज कर लेंगे, ठीक है।
29 अप्रैल 2018 डेट यहाँ से आ गई। उसके बाद आपको रोल नंबर डालना है, प्रमाण पत्र क्रमांक, सर्टिफिकेट सीरियल नंबर यहाँ पे मांगा गया है। तो ये आपके मार्कशीट में मेंशन होता है, राइट साइड में नीचे एक बॉक्स में, वहाँ से आप इसको डाल देंगे। ठीक है, उसके बाद हम ऐड पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देख सकते हैं हमारा ये ऐड हो चुका है। अब हमको 12th का करना है। 12th पे क्लिक करके हम यहाँ से 12th का बोर्ड सेलेक्ट करेंगे। सबसे ऊपर यूपी बोर्ड आ जाता है। यहाँ पे हमको वही डेट चूज़ करना है 12th वाली डेट हमारे में है 27 जून 2020। तो यहाँ से पहले हम सन पे जाएंगे, 20 पे चले जाएंगे, फिर यहाँ से हम जून पर जाएंगे और यहाँ से हम डेट चूज़ कर लेंगे। ठीक, अब इसी तरह से हम यहाँ पे ग्रेजुएशन का मेंशन करेंगे। अब यहाँ से बोर्ड चूज़ करेंगे, कौन सा यूनिवर्सिटी से आपने पढ़ाई की है। तो यहाँ पर हमारे केस में यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ होना चाहिए। अब देख लेते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ है या नहीं। तो लखनऊ मिल गई है। उसके बाद यहाँ पर हम डालेंगे डेट की, हमारी डिग्री यानी लास्ट कब पास हुए हैं, आखिरी वर्ष का, उत्तीर्ण का वर्ष डालना है। उसका रोल नंबर और प्रमाण पत्र क्रमांक है तो ठीक है, नहीं अदरवाइज यहाँ पे मार्कशीट में जो भी सीरियल नंबर पड़ा हो उसको आप डाल दीजिएगा। तो यहाँ पे हमारे तीनों कंप्लीट हो चुके हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन। अगला स्टेप हमारा है डॉक्यूमेंट अपलोड करना का। तो चलिए अब डॉक्यूमेंट अपलोड करके यहाँ पर हम चेक करते हैं। तो सबसे पहले आपको कास्ट अपलोड करना है, डोमिसाइल करनी है, 10th करना है। 10th में अगर आपके पास सर्टिफिकेट और मार्कशीट अलग अलग है तो आप अलग अलग करेंगे, नहीं है तो एक ही को दोनों में करना है। उसी तरह से 12th में भी आपको एक ही दोनों में कर देना है, अलग अलग नहीं है तो। ज़्यादातर लोगों को तो फिलहाल एक ही में होगा। और उसके बाद आपको ग्रेजुएशन में यहाँ पे देखिए डिग्री और यहाँ पे मार्कशीट मांगा गया है। तो अगर आपके पास डिग्री है तो डिग्री करिए, प्रोविजनल है तो प्रोविजनल करिए, दोनों में से कोई नहीं है तो आप मार्कशीट कर दीजिए। क्योंकि अब चेंज हो गया है, जब मैं वीडियो बना रहा हूँ 25 अगस्त से नोटिस आया है कि अब आप डिग्री की जगह पे मार्कशीट भी अपलोड कर सकते हैं। बाद में आपको डिग्री लगाना होगा, तो यहाँ पे आप दोनों में मार्कशीट अपलोड कर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर फ़ोटो आपको डायरेक्ट लाइव कैप्चर करना होगा, तो आप फ़ोन से लॉगिन करके हम आपको करके दिखाएंगे। और उसके बाद यहाँ से आपको सिग्नेचर अपलोड करना है। ठीक है, तो तब तक इतने सारे डॉक्यूमेंट हम यहाँ पर अटैच कर लेते हैं। और सभी डॉक्यूमेंट देख लेना है आपको, यहाँ पर PDF में ही स्वीकार किए जाएंगे। ठीक है, केवल PDF में आपको अपलोड करना है, इसके अलावा कोई भी आपको फॉर्मेट नहीं लेना है। और कितने KB में होना चाहिए ये भी यहाँ पर देख लेते हैं। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं अधिकतम आपको 1 MB की फ़ाइल अपलोड करनी है, उससे अधिक नहीं अपलोड करनी है। तो 1 MB काफ़ी होता है, 1 MB में आपका काम हो जाएगा। अब चलिए आपको बताते हैं किस तरह से हम फॉर्म को कंप्लीट करेंगे, यानी किस तरह से हम डॉक्यूमेंट जो हमारा फ़ोन से हमने खींचा हुआ उसको PDF में कैसे हम कन्वर्ट करेंगे। अब दोस्तों क्या करना है, आपको एक वेबसाइट सजेस्ट कर रहे हैं image.pi7.org, इस वेबसाइट पर जाना है। उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे कन्वर्ट इमेज का ऑप्शन आएगा, आपको यहाँ पर PDF वाला ऑप्शन चूज़ कर लेना है। हो सके तो आप यही वाला चूज़ कर लीजिएगा, PDF अंडर 50 KB। ठीक है, तो 500 KB के अंदर है, 500, तो 500 KB के अंदर आपका PDF बना देगा। तो यहाँ पे ऐड इमेज पर क्लिक करेंगे और इसके बाद जैसे कि हम यहाँ पर आपको सिर्फ कास्ट का दिखा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे आप चाहें तो उसको बढ़ा सकते हैं, 800-900 KB में कर सकते हैं। मैक्सिमम आपको 1000 रखना है, 1000 के ऊपर नहीं ले जाना है। ठीक, उसके बाद यहाँ पे कन्वर्ट टू PDF पर क्लिक कर देंगे। 1 सेकेंड के अंदर अंदर आपका PDF कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद आपको उसको रिनेम कर लेना है। ठीक है, कभी कभी क्या होता है, देखिए रिनेम करने का भी यहाँ पर ऑप्शन दे रहा है। तो ये कौन सी PDF थी, ये हमारी कास्ट सर्टिफिकेट की थी, तो हम इसको कास्ट के नाम से डाउनलोड कर लेंगे, जिससे कि जब हम अपलोड करें तो कास्ट में हमारा कास्ट सर्टिफिकेट जाए, डोमिसाइल में डोमिसाइल जाए, 10th में 10th जाए। ठीक है, जिससे यहाँ पे अब इसको आप चेक करेंगे तो देखेंगे ये आपका PDF बन के आ चुका है। ठीक है, ये मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए यहाँ पर लगाया हुआ है, बाकी हम अलग से रिसाइज़ करके फिर उनको अपलोड करेंगे। इसी तरह से आपको सारे डॉक्यूमेंट को रिसाइज़ कर लेना है, उसके बाद उनको आपको अपलोड करना है। यहाँ पर अपलोड करने का तरीका भी आपको बता देते हैं। क्या करना है, आपको यहाँ पे अपलोड पर क्लिक करना है, ब्राउज़ करना है, उसके बाद इसी फाइल को सिलेक्ट कर लेना है जो अभी आपने PDF बनाया है। सेव पर क्लिक करेंगे, ओके पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आपके इंटरनेट के ऊपर डिपेंड करता है, इंटरनेट की स्पीड अच्छी होगी तो जल्दी हो जाएगा, अदरवाइज थोड़ा समय लगेगा, क्योंकि हमने इसको 800 KB में कर दिया है। तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। अब देख सकते हैं यहाँ पे सफलतापूर्वक अपडेट किया गया, यानी हमारा जो डॉक्यूमेंट था अपलोड हो गया है। अब आप इसे देखना चाहें तो यहाँ पर क्लिक करके चेक कर सकते हैं, आपका जो भी अपलोड आपने किया है जाति प्रमाण पत्र है। ठीक है, अगर आप श्योर हैं तो सही है, अदरवाइज यहाँ से हटाए पर क्लिक करके इसको हम हटा देंगे। ठीक, सफलतापूर्वक हटाया गया।
दोबारा से आपको जो भी अपलोड करना हो यहाँ पे आप सेलेक्ट करके अपलोड कर लेंगे। ठीक है, चलिए इतनी डिटेल हम आपको अपलोड करके दिखाते हैं। तो इसी तरह से हमने 10th को कर दिया है, इसके बाद हम 12th का करेंगे, सभी को इसी तरह से अपलोड कर देंगे। अब दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान देना है, जब इतना चीज़ आप कर लेंगे तो यहाँ पे नीचे सेव जरूर कर लेना। अगर आप सेव नहीं करेंगे तो दिक्कत करेगा, लेकिन यहाँ पे कह रहा है कृपया फ़ोटो अपलोड करें उसके बाद ही सेव होगा। तो फ़ोटो यहाँ पर हम अभी नहीं कर पाएंगे, इसके लिए हमको अलग से फ़ोन में लॉगिन करना होगा। क्योंकि सिस्टम में ऑलरेडी मेरा कैमरा हमारे लिए चल रहा है, तो कोई दूसरा कैमरा हमारे सिस्टम में नहीं लगा है कि भाई हम अलग से उसके लिए फ़ोटो कैप्चर कर पाएँ। अभी अगर हम यहाँ सिस्टम से करेंगे तो सही से क्लियर आएगा भी नहीं। और यहाँ पे देखिए इस तरह से आ रहा है, आपको यहीं पर अपना फ़ोटो जो है लगा के अच्छे से कैप्चर करना है, आपको इस तरह से ब्लिंक करना है। इसमें मैंने अलग से एक वीडियो बनाया हुआ है, आपको नीचे आई बटन मिल जाएगा और उस देख लीजिएगा। ठीक है, अब सिग्नेचर मैं आपको बता दे रहा हूँ किस तरह से करना है। सिग्नेचर को आपको यहाँ पर ध्यान देना है 20 से 5 KB के अंदर ही रखना है, न्यूनतम 5 KB, मैक्सिमम 20 KB। ठीक है, साइज़ यहाँ पर देख सकते हैं 50x20 mm होना चाहिए। ये आप यहाँ से रिसाइज कर सकते हैं इस वेबसाइट से। जैसे ही आप यहाँ पे होम पेज में आएंगे तो आपको यहाँ पर दिखाई देगा 50-20, ये है ऑप्शन में, सेम टू सेम वही आपको मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे DPI 200 रखा गया है, तो 200 भी आप रख सकते हैं, या फिर यहाँ पर देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, जो दिया है वही रखना है सेम टू सेम। KB आपको ध्यान देना है, 20 KB तक आपको रखना है। तो KB यहाँ पे ऑलरेडी 20 आ रहा है। अब यहाँ से फ़ोटो को सेलेक्ट कर लेंगे। दोस्तों ध्यान देना है, यहाँ पर एक नोटिस दिया गया है कि आपको काले पेन से ही जो है यहाँ पे सिग्नेचर करना है। ठीक है, तो यहाँ पर चलिए हम आपको दिखाते हैं ब्लू कलर, चलिए काला ही दिखा देते हैं। तो हमने यहाँ पे सिग्नेचर को सेलेक्ट कर लिया है, कुछ भी नहीं करना है, सीधे रिसाइज इमेज पर क्लिक कर देना है और हमारा सिग्नेचर रिसाइज हो जाएगा। यहाँ पे हम रिनेम कर लेंगे ज़रूर, क्योंकि रिनेम नहीं करेंगे तो दिक्कत करेगा। तो यहाँ पे साइन करिए, सिग्नेचर करिए, आप जो भी मन हो कर सकते हैं। ठीक है, ब्रैकेट में देखिए यहाँ पे आ रहा है, इसको ब्रैकेट में नहीं रखना है, हटा लेना है, क्योंकि अगर ब्रैकेट में कुछ लिखा रहेगा तो ये अपलोड नहीं होगा। तो इसको हम 4 बार इस कर दे रहे हैं। अब चलिए अपलोड करके चेक करते हैं सिग्नेचर हमारा अपलोड होता है या नहीं। तो यहाँ से हम सिग्नेचर को सेलेक्ट कर लेंगे, कुछ नहीं करना, सीधे यहाँ पर सही निशान पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे हमारा समय ओवर हो गया है, फिलहाल हमारा रिसाइज हो गया है। क्या करेंगे, दोबारा से हम फ़ोन में इसको लॉगिन करेंगे और जो सिग्नेचर अभी हमने बनाया है इसको भी आपको फ़ोन में रख लेना है और फ़ोन से ही हम फ़ोटो कैप्चर करेंगे और इसके साथ साथ हम सिग्नेचर भी अपलोड करेंगे। तो चलिए अब हम आपको दिखाते हैं फ़ोन से। अब जब आप लॉगिन हो जाएंगे इसमें, थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, उसके बाद क्या करना है, सीधे जिसे अपने अप्लाई के लिए किया था उसी तरह से आपको अप्लाई करते चले जाना है। ठीक, सारे स्टेप को नीचे लास्ट में आप सेव एंड नेक्स्ट करते चले जाएंगे और आखिरी स्टेप पर जहाँ फ़ोटो खींचा गया था वहीं पे आपको पहुँचना है। देखिए हम आ चुके हैं वहाँ पे। अब यहाँ पे फ़ोटो वाले पर हम नीचे कैप्चर लाइव इमेज जो दिखाई दे रहा है इसी पर हमको क्लिक करना है। और जब हम सामने आ जाएंगे, देखिए इस तरह से आ रहा है, यहाँ पर हमको सामने वाले पे आना है, जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है सर्कल जो भी हमने दिखाया था। उसके बाद उसी पे हमको आँख जो है ब्लिंक करना है। जैसे हम आँख ब्लिंक करेंगे उसके बाद हमारा फ़ोटो कैप्चर ले लेगा। अब यहाँ पर देख सकते हैं फ़ोटो अपलोड हो गई है, ऊपर दिखा रहा है कि आपकी छवि अपलोड हो गई है। अब नीचे हमको यहीं पर सिग्नेचर इसी समय अपलोड कर लेना है। बाकी हमारा जो हमने जाति, निवास, हाई स्कूल, इंटर अपलोड किया है सब यहाँ पर देख सकते हैं, सारा अपलोडेड दिखा रहा है। आपको इसको दोबारा करने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर सिर्फ हम फ़ोटो सिग्नेचर साथ ही करेंगे। आप सोचिए वहाँ पे हम सिग्नेचर कर ले तो नहीं होगा, सिग्नेचर हमको यहीं पर ही करना होगा। तो सिग्नेचर हम यहाँ पर अपलोड कर देते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा सिग्नेचर अपलोड हो गया है। अब लास्ट में हम सबमिट करेंगे। अब यहाँ पर देख सकते हैं शो हो रहा है कि आपका हस्ताक्षर और सिग्नेचर मतलब वो फ़ोटो दोनों सफलतापूर्वक अपलोड हो चुका है। ठीक है, अब हमको सीधे यहाँ पर चले जाना है एलिजिबिलिटी एंड पोस्ट पर। तो हम लॉगिन करके आपको दिखाते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे जब आप लॉगिन करेंगे तो दोबारा से अप्लाई करने के लिए फिर से आपको यही स्टेप फॉलो करना होगा। आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन पर जाना होगा, इसके बाद हम नेक्स्ट से चले जाएंगे। इसमें आपको इसी तरह से नेक्स्ट करते चले जाना। देखिए हमारा फ़ोटो है और ये सिग्नेचर है। ठीक, यहीं से नेक्स्ट कर देंगे। अब नंबर आता है यहाँ पर हमारा पोस्ट प्रेफरेंस का। तो सबसे पहले आपको क्या रखना है, यहाँ पर सब इंस्पेक्टर सिविल पुलिस रखना है या प्लाटून कमांडर रखना है PAC या प्लाटून कमांडर SI इंस्पेक्टर SSF रखना है। जो आपको रखना है उसको यहाँ प्लस करेंगे, यहाँ पे चला आएगा। ठीक, इस तरह से।
ऊपर नीचे करना चाहें तो आप इसको ऊपर नीचे इस तरह से उठा के भी कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मैं जिन पौधों में रुचि रखता हूँ उसको मैंने यहाँ पर टिक कर दिया, इस पर हम टिक कर देंगे। ठीक, उसके बाद यहाँ पे अगर आपके पास ओ लेबल है तो आप यहाँ पे यस करेंगे, नहीं तो नो कर देंगे। फिर अगर आर्मी में आपने रेलवे सेवा दी है तो यस करेंगे, नहीं नो कर देंगे। एनसीसी है तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। ठीक, उसके बाद यहाँ पे जितने भी चेक बॉक्स दिए गए हैं सभी पे हमको टिक करना है। और यहाँ पर आप चूज करेंगे, मैं घोषणा करता हूँ कि मैं अविवाहित हूँ, तो मैं यहाँ पे यस कर दूँगा। ठीक, मैं घोषणा करता हूँ कि मुझे विधि द्वारा स्थापित विद्यालय से दोषी नहीं ठहराया गया है। ठीक, उसके बाद यहाँ पर सभी में हमको यस करना है। और प्लेस में फिर अपना आप यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट का नाम डालेंगे। और उसके बाद प्रीव्यू एप्लीकेशन पर क्लिक करके आपको अच्छे से चेक कर लेना है पूरा फॉर्म, उसके बाद सबमिट करना है। तो ये हमारा प्रीव्यू आ चुका है और यहाँ पे चेक बॉक्स पे टिक करना है, उस यहाँ पे सबमिट कर देना है। ठीक, ऐसे सबमिट करेंगे, इसके बाद आप इसमें संशोधन नहीं कर पाएंगे। और देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन और दे रहा है कि आवेदन का जमा करने के बाद जितनी बार चाहें संशोधन कर सकते हैं, लेकिन भुगतान पूरा होने के बाद कोई बदलाव की अनुमति नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम सबमिट पर क्लिक कर देता हूँ। तो फीस जमा करने के लिए हमारे पास ऑप्शन आ रहा है पे विथ SBI पे, तो हम यहाँ पर इसी पे टिक कर देंगे और यहाँ पे चेक बॉक्स पे क्लिक करके प्रोसीड कर देंगे। अब पेमेंट आप यहाँ पे डेबिट क्रेडिट कार्ड UPI से कर सकते हैं। UPI QR कोड से करने के लिए यहाँ पे आपको UPI QR वाले पे टिक करना है। ठीक, जैसे यहाँ 500 होने लगेगा फिर आप समझ लीजिए सही है पेमेंट। तो यहाँ पे नाम पर हम क्लिक करेंगे, अब हमारे सामने QR शो हो जाएगा, QR को हम स्कैन कर देंगे। तो पेमेंट हमारा सक्सेसफुल हो चुका है। अब यहाँ पे वेट करना होगा आपको कुछ सेकंड का रिडायरेक्ट होने के लिए, रिडायरेक्ट हो जाएगा। देख सकते हैं पेमेंट सक्सेसफुल हो गया है। आपको क्या करना है, एप्लीकेशन हिस्ट्री पे चले जाना है। अब आपको यहाँ पर शो होगा कि आपने फॉर्म कंप्लीट कर लिया है या पेंडिंग है, जो भी चीज़ें यहाँ पे रहेंगी सारी शो होगी। पेमेंट अगर आपका नहीं हुआ है, पेंडिंग हो गया, तो यहीं से पेमेंट वेरीफाई कर सकते हैं। यहीं से अगर आप मॉडिफाई करना चाहें तो मॉडिफाई भी कर सकते हैं, उसके लिए अतिरिक्त फीस देनी पड़ेगी। आप फॉर्म में संशोधन भी कर सकते हैं। अब देख सकते हैं यहाँ पे अगर आप प्रिंट आउट निकालना चाहें तो व्यू एप्लीकेशन पर क्लिक करके आप इसका पूरा फॉर्म अच्छे से देख सकते हैं। उसके बाद इसका प्रिंट आउट निकाल लेंगे। प्रिंट करने के लिए नीचे आप यहाँ पर ऑप्शन शो होगा प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म, यहाँ पे नीचे इस पर टिक करेंगे और PDF बना के अपने पास रख लेंगे, या फिर आपको पोर्टल में ही पड़ा रहने देना है। कोई ज़रूरी नहीं कि इसका प्रिंट आउट आप निकाल के अपने पास रखें ही, क्योंकि वहाँ से भी गायब नहीं होगा, जब चाहे आप निकाल सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बाकी आप निकालना चाहें तो निकाल के एक प्रिंट आउट अपने पास रख सकते हैं इन फ्यूचर में रेफरेंस के लिए। तो आई होप मैंने यहाँ पे सारी चीज़ें आपको क्लियर की। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नया है सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, इससे कि कोई वीडियो को नोटिफिकेशन बिल्कुल टाइम पर मिलती रहे। तो पल पल की अपडेट पाने के लिए आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं इस वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।